हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। अभी हाल ही में आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का पेपर हुआ है 22 अप्रैल के दिन। और बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद में उनके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे हैं कि सर ये जो पेपर आया है इसका लेवल कैसा रहा। ये वो हम लोगों से इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्सेज है, जिसके बेसिस पर हम ये आइडिया आपको दे पा रहे हैं कि एक्चुअल में पेपर के लेवल को मॉडरेट माना गया, टफ माना गया है, इजी माना गया है, कैसा माना गया है। दूसरी चीज ये है कि अगर पेपर इजी है तो क्या कट ऑफ बढ़ रही है, या पेपर टफ है तो क्या कट ऑफ कम हो रही है। ओवरऑल ये जो सिनेरियो है इसको अगर कंक्लूड करना चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या फाइनल आउटकम निकल कर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें लेकर आया हूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2019 में जब पेपर हुआ था तो 2019 के पेपर की क्या कहानी है। तो 2019 के पेपर को जब आप ध्यान से देखोगे तो 4 शिफ्ट में पेपर आपको देखने को मिला था। जो पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूं बेटा। दूसरा पेपर हुआ था आपका 30 अगस्त। और तीसरा शिफ्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो 31 अगस्त। और जो नेक्स्ट है वो 19 सितंबर। ये डेट्स है, उम्मीद कर रहा हूँ डेट्स बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि सर अगर मैं बात करूं यहां पर वेटेज की, तो उस समय जो वेटेज रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इस शिफ्ट में 11 नंबर, इस शिफ्ट में 11 नंबर, या मैं कहूं 11 क्वेश्चन, इस शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, और इस शिफ्ट के अंदर 11 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ये हम बात कर रहे हैं बच्चे 2019 की। अभी मैं 2024 की बात करूंगा जिसका पेपर 2025 में हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो इस प्रोडक्शन के अंदर हमने कंप्लीट, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग वगैरह सब कुछ कंसीडर कर रखा है। तो जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो ये आपके पास में 37 मार्क्स का पूछा गया था। यहां पर भी 37 मार्क्स, यहां पर भी 37 मार्क्स, और फोर्थ शिफ्ट में 31 मार्क्स का पूछा गया था। अगर हम लोग बात करें मशीन डिजाइन प्लस सोम प्लस टॉम, तो मशीन डिजाइन सोम प्लस टॉम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास में यहां पर आ रहा 12 नंबर। हालांकि टॉम सिलेबस में नहीं दिया गया था तो मैं आपकी मदद और कर देता हूं, इसको और सेग्रीगेट कर देता हूं जिससे आपको चीजें और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ये 2 नंबर का पूछा गया था, ये 3 नंबर का, यहां पर 2 नंबर और यहां पर 1 नंबर। उसके बाद अगर आप सोम की चर्चा करें तो यहां पर 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर। फिर अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर चर्चा करते हैं, इसमें आप एचएम को भी इंक्लूड करके चलिए, एचएम को भी, हाइड्रोलिक मशीनरी को भी आप इंक्लूड करके चलिए। 11 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर। उसके बाद में हम बात करेंगे मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस जो हमसे पूछा गया था, ये पूछा गया था बच्चे 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसको आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोल रहे हैं, ये पूछा गया था आपको 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। जब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक थर्मोडाइनमिक्स और इसके साथ साथ एप्लीकेशन को चलो अलग रख देंगे, 0 नंबर, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ पर। 5, 5 और 4। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन की, थर्मो एप्लीकेशन की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पर, तो जो थर्मो एप्लीकेशन हमारे सामने आ रहा है, इसी में मैं हीट ट्रांसफर भी ऐड कर देता हूं, इसी में मैं हीट ट्रांसफर भी ऐड कर देता हूं। तो ये आ रहा है मेरे पास में 10 नंबर का, यहाँ पर आ रहा है 4 नंबर का, यहाँ पर आ रहा है 6 नंबर का, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास में 7 नंबर। और लास्ट में टॉम, सर ये तो सिलेबस में नहीं दिया गया था लेकिन हाँ एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे इसके, 0, 0, यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। हो सकता है कि यहाँ पर, हो सकता है अगर आप टोटल करके देखो तो किसी में 100 आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये लगभग लगभग हमने सेग्रीगेट करके खुद से जोड़ा है यहाँ पर। तो छोटा मोटा अगर माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करके हमें एनालिसिस पर फोकस करना है कि सर जब 2019 में पेपर हुआ था तो उसने किस सब्जेक्ट पर फोकस किया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, सोम, एफएम एचएम, एमएससी,
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बेसिक थर्मो से जितना सब्जेक्ट उस हिसाब से पूछा है उसने, ऐसा नहीं पूछा नहीं है, और एप्लीकेशन से भी अच्छा खासा यहाँ पर पूछा गया है, कि ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। जहां बेसिक थर्मो देखिए, यहाँ पर अगर उस टाइम पर उसने बेसिक थर्मो से नहीं पूछा तो एप्लीकेशन 10 पूछ लिया। यहाँ अगर आप देखोगे तो 9 नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, ओवरऑल अगर आप देखिए थर्मो एंड एप्लीकेशन मिला के 10 से 11 नंबर पूछ रहा है वो। सेम ऐसे एफएम और एचएम अगर आप मिला देंगे तो ये 7 से 11 नंबर के आसपास का पूछ रहा है। और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे एमडी और सोम को मिला दे तो ये देखिए 12 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, इसमें 7 नंबर है, ओवरऑल देखेंगे तो बाकी 10 से 11 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिसिस जो 2019 का है। अब अगर हम लोग इस एनालिसिस को थोड़ा सा 2024 की साइड लेके चले, अगेन मैं बोल रहा हूं ये 24 की वैकेंसी है, लेकिन इसका सीबीटी 2 25 में हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये 2025 की बात कर रहे हो ना आप। तो यहां पर हमें सबसे पहले वेटेज की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप कट ऑफ के बारे में आइडिया लगा पाएंगे कि कट ऑफ कैसा होना चाहिए। अगर मैं यहां पर प्रोडक्शन, अगर मैं यहां पर बच्चे प्रोडक्शन प्लस मटेरियल साइंस को मिला दूं, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट एवरेज, क्योंकि अभी हमारे पास रेस्पॉन्स की नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको जोड़ के बता सकूं। ये जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये हमने स्टूडेंट से रेस्पॉन्स लिए हैं। आप ही के जैसे स्टूडेंट्स ने हमें बताया होगा कि सर लगभग लगभग ये क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा हुआ है इसके अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज बता भी सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को अपडेट कर दे और सभी बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। बाकी ओवरऑल मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हम लेकर आए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कभी कभार होता है पेपर हमें आसान लगता है पर एक्चुअल में मॉडरेट टू टफ होता है, पेपर हमें टफ लगता है पर एक्चुअल में इजी होता है। तो हमने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन प्लस एमएससी है, ये इस बार भी आपके पास में 42 से लेके 48 मार्क्स का आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आप मिला दो तो, जिसके अंदर आप देखेंगे तो वेल्डिंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। 8 से 9 क्वेश्चन आपको फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में वेल्डिंग देखने को मिला है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। ग्राइंडिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स मटेरियल साइंस से तो पूछे जाएंगे जाएंगे। तो ये आपके पास में इतना पोर्शन आपको दिखाई दिया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके पास में सब्जेक्ट दिया गया है, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी आपके पास में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं, जो बच्चों ने हमें रेस्पॉन्स दिया है, अगर उनकी मैं बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आपके पास में फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से थ्योरेटिकल आए थे, 2 क्वेश्चन में फोर्स रिजॉल्व करने थे। मतलब आप सोचिए एक ही चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल गए। सेकंड शिफ्ट में भी फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके अलावा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन उन्होंने इनर्शिया के ऊपर भी डिजाइन किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायनामिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कहानी है। फिर अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अगर हम लोग बात करें यहां पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो यहां से भी आपके पास में 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले। 7 से 9 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं दोनों शिफ्ट को कंबाइंड लेके चल रहा हूं। तो अगर हम लोग बात करें 7 से 9 में उन्होंने क्या क्या पूछा, अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो सीपीएम पार्ट से उसने क्वेश्चन पूछा, फोरकास्टिंग से 2 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री से क्वेश्चन आया था आपके पास में, एमआरपी से क्वेश्चन आया था आपके पास में, पीपीसी से भी क्वेश्चन आया था। तो ये वो क्वेश्चन है जो इंडस्ट्रियल के अंदर पूछे गए। तो 7 से 9 मतलब वेटेज जो है वो इनफ यहां पर आपसे पूछा गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एफएम एंड एचएम, यहां थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना है कि सर फ्लूइड से ज्यादा पार्ट पूछा नहीं गया फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जो बेसिक्स होते हैं ना वहां से ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ जो आखिरी के चैप्टर्स थे या मशीनरी है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पेपर तो नहीं है। ये मुझे भी डाउटफुल लगा, हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें कुछ गड़बड़ी आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थर्मो एंड एप्लीकेशन, थर्मो एंड एप्लीकेशन, अब यहां पर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि बेसिक थर्मो से बहुत कम पोर्शन पूछा गया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 7 से 8 नंबर। अब देखो जब आप इनको जोड़ोगे ना तो ये 100 नहीं हो रहे होंगे। कारण क्या है, सोम अभी मैंने यहां नहीं लिखा, एमडी अभी मैंने आप यहां पर नहीं लिखा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी लिखकर चलिए। एक्स्ट्रा सर इसका क्या मतलब हुआ, एक्स्ट्रा की कहानी क्या हुई? देखो हमने लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। अगर सोम और एमडी की मैं बात करूं तो सोम से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, एमडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जैक्टली क्या नंबर रहे ये पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हाँ 5 से 7 क्वेश्चन शायद इन दोनों से मिलाकर हमसे पूछे गए हैं। अब क्या होता है जब बच्चा कोई पेपर देता है ना, उससे आप जब बात करेंगे ना इंडस्ट्रियल से कितने क्वेश्चन आए, तो उसको एक्चुअल में 8 क्वेश्चन पूछे गए ना, उसको याद 4 ही रहेंगे। और जब हमने ये एनालिसिस बनाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम को जोड़ोगे तो 58
यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 67, 58 और 9 67 हो गया, 67 के बाद 75, और ये आ रहा है आपके पास में 83, और ये 90 ही बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो किसी भी टॉपिक से नहीं थे, किसी भी टॉपिक से नहीं थे, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेजरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल गए हैं जिनका मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं था। कुछ ऐसे टॉपिक उसने टच कर दिए जिनका मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं था, जो सिलेबस का पार्ट में नहीं थे। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल गए थे जिसकी वजह से ये टोटल आपको भी 100 नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे हमारे पास 7 से 9 है तो हो सकता है ये एक्चुअल में 10 रहे हो, पर एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया। जब इस आइडिया को हम लोग देख रहे हैं, जब इस एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन था आरआरबी ने, उसके साथ कोई चेंजेस नहीं किया। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया। जो चेंज हुआ है वो है क्वेश्चन पैटर्न में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, जिसकी वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको एक बात समझनी होगी कि जो क्वेश्चंस के टाइप आए थे ना, वो इस बार थोड़े से गड़बड़ हो गए। 2019 में जो क्वेश्चंस आते थे वो कैसे पूछे गए थे, उसमें आपको क्या मिलता था, वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहा था, छोटे छोटे फॉर्मूले मिल रहे थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी मिल रहे थे। यहां पर जब हमने पेपर का एनालिसिस किया तो लगभग 90%, लगभग, देखो अब मैं एनालिसिस जो बच्चों के बेसिस पे बता रहा हूं, 90% थ्योरी थी सर, और 10% आपको क्या मिल रहा था यहां से, न्यूमेरिकल मिल रहा था। अगर मैं बात करूं यहां पर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो न्यूमेरिकल है वो आपको कहां कहां से मिला था, सोम से मिला था, आईसी इंजन से न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। तो अब जब न्यूमेरिकल आपके पास में कम हो जाते हैं ना, इसका एक नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आप एक्यूरेसी के ऊपर कमिट नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर आप देखेंगे कि आपके पास 50 न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया, उनके गलत होने का कोई चांसेस नहीं है, अच्छी एक्यूरेसी बन जाती है क्योंकि बहुत आसान से न्यूमेरिकली आते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी आई ना, इस थ्योरी के अंदर आपके पास में जो ऑप्शंस थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे बच्चों को। मतलब बच्चों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सर एक एक क्वेश्चन के अंदर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे थे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें हमें चारों ही ऑप्शन सही नहीं लग रहे थे, और कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे निकल कर आए जहां पर वाकई में बहुत अच्छे कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही थी। यानी कि जैसा कि हम लोग आपको प्रिपरेशन से, मतलब एग्जाम से पहले आपको गाइड कर रहे थे कि ईएससी से जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाइज या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे उनको पढ़ के जाना, अगर बच्चा पढ़ के गया होगा तो यहां बेनिफिट मिला होगा। लेकिन अगर उसने स्टेटमेंट और थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो फिर वहां पर उसके लिए चैलेंज हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपको देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि सर जो स्टेटमेंट्स आए ना वो बहुत प्यारे स्टेटमेंट्स आए, और कुछ एक स्टेटमेंट्स तो ऐसे आए जो मतलब समझ ही नहीं आया बच्चों को करना क्या है। अब सर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने कहा सर पहला पॉइंट तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बदल गया। देखिए जब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास में बदल गया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो हम बना के लाए जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको एक्चुअल एनालिसिस समझ में आएंगे। देखिए जब हम लोग देखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे मिले आपको जो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब होता है कि सर हमें समझ ही नहीं आ रही उसके अंदर क्या टर्म इस्तेमाल हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या वाकई में मैकेनिकल का स्टेटमेंट है। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस है, 3 आप समझ पा रहे हो, चौथा आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे, अटेम्प्ट तो आप उसे करोगे करोगे। और यही हुआ बच्चों के साथ में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार नहीं मुझे लग रहा है सी सही है, और स्टेटमेंट जनरली हमसे छूटते नहीं है। इसीलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट, वो बच्चों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, उतना अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो स्टेटमेंट्स यहां पर थोड़ा सा आपको परेशान किए थे। उसके बाद में अगर हम लोग देखें इस कहानी की वजह से और इस थ्योरी की वजह से, जो हमारा सिक्स सेंस बोल रहा है कि कोई भी बच्चा अपनी एक्यूरेसी के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहा। हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, जो बच्चा 110 से 120 अटेम्प्ट कर रहा है वो तो हमें फिर भी ठीक लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 140 प्लस अटेम्प्ट कर दिया। अब अगर उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कि कितना सही होगा, तो बोला सर कोई आइडिया नहीं है। सर क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि सर वो थ्योरी थी, स्टेटमेंट थे, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने सही भी किया है कि गलत किया है।
और इसकी वजह से ये जो 110, 120 या 100 वाले बच्चे हैं, उनको घबराहट होने लग गई कि यार इतना ज्यादा कैसे अटेम्प्ट हो रहा है पेपर। तो मैं 110, 120 और 100 वाले बच्चों को कहूंगा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां दिक्कत है, जिन बच्चों ने 140 प्लस अटेम्प्ट किया ना, पेपर इतना आसान था नहीं, पेपर इतना आसान था नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 140 प्लस अटेम्प्ट किया ना, वो शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, उन्होंने जरूरत से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। ये तब पता चलेगा जब रेस्पॉन्स की आएगी कि उन्होंने कितना नेगेटिव किया है। हालांकि कुछ ब्रिलियंट बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वाकई में 125, 130 अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया हो, पर यहां मतलब मेरा एनालिसिस तो बोल रहा है कि इतना आसान स्टेटमेंट नहीं था कि आप 140 140 क्रॉस कर जाओ। ये जो बच्चे हैं इनको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर इनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ये सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट टाइप की चीजें निकल कर आती है, ये हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। ध्यान रखना, कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करेगी? जब रेस्पॉन्स की आएगी तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको चैलेंज किया जाएगा, और जब चैलेंज किया जाएगा तो क्वेश्चन रिमूव्ड भी होने वाले हैं। यानी यहां पर जो क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे, हो सकता है उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस बाद में रिमूव हो जाए, और जो रिमूव्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी वजह से अक्सर, क्योंकि वो बच्चा जो 1-2 नंबर के मार्जिन से रहेगा ना, उसको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा इनकी वजह से। सो ओवरऑल अगर मैं इन सारी चीजों को कंक्लूड करूं तो जो चीजें हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो पेपर रहा है 2024 आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का, जो 2025 में हो रहा है, उसका पेपर 90% थ्योरेटिकल था। अगर एक अच्छे अटेम्प्ट की आप बात करेंगे तो अच्छा अटेम्प्ट 100 से लेकर 120 के बीच में आप मान सकते हो, जिन्होंने अटेम्प्ट किया ये अच्छे अटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है शायद एक्यूरेसी को आपने मेंटेन नहीं किया होगा। अगर आपने मेंटेन किया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज पेपर रहा। स्टेटमेंट वाइज पेपर होने की वजह से अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, और जब अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं तो ये इस बात को नहीं बोल रहा है कि कट ऑफ ज्यादा होगी। ध्यान रखना, अटेम्प्ट ज्यादा है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, ये इस बात को नहीं बोल रहा है कि कट ऑफ ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अटेम्प्ट, अगर वो अटेम्प्ट गलत हुआ तो नेगेटिव भी उतना अच्छा मिलेगा, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव करेंगे चीजों को, और जब मार्क्स नेगेटिव आएंगे तो 2, 5, 7 नंबर कट ऑफ वापस नीचे जानी ही जानी है। और चौथा पॉइंट है, ये जो आखिरी में क्वेश्चन चैलेंज होने वाले हैं ना, इसकी वजह से भी कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। तो हाँ, पेपर में स्टेटमेंट ज्यादा थे, लेकिन स्टेटमेंट आसान नहीं थे। वो सभी बच्चे जो 80, 85 प्लस सही स्कोर कर रहे हैं, अगर इतना आपका सही है तो अभी आप गेम में बने हुए हैं। आप ऐसा ना सोचे कि आप गेम से बाहर हो गए। हमने सीबीटी 1 का एनालिसिस किया था, तब भी बहुत सारे बच्चों को बोला था कि अगर आप 58, 59, 60 पर भी है तो आप गेम से बाहर नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने बोला 75 प्लस जाएगा, 72 प्लस जाएगा। वो जोन वाइज अलग अलग होगा। अभी भी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी जोन में कम रहे, किसी जोन में ज्यादा रहे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 80, 85 जनरल कैटेगरी से और 80, 85 अगर आप टच कर रहे हैं तो आप गेम में बने हुए हो। अगर आप ओबीसी या मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से है तो आप 4-5 नंबर कम कर लीजिए। अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो आप 4-5 नंबर और कम कर लीजिए। आप अभी गेम में बने हुए हैं, तो पेशेंस रखिए, रेस्पॉन्स की को आने दीजिए, तब तक आपको सारी स्थिति ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि हाँ कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जैसे रेस्पॉन्स की आ जाएगी, उसके बाद में वो जो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स होने वाला है कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, उसके बेसिस पर आप कट ऑफ का एक्चुअल एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जहां पर मैंने आपको 2019 और 2024 की जो वैकेंसी थी उसके पेपर को कंपेयर करके आप लोगों के सामने रख दिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं इस एनालिसिस से आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी जो पेपर हुआ है 22 अप्रैल को, उस पेपर के अंदर क्या नया था और किस तरीके से इस पेपर से आपको सीख भी लेने की जरूरत है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर में वापस उठकर आएंगे। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको यहां से सीख लेनी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, जिनका हो जाएगा उनकी ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, पर जिनका नहीं होगा उनको यहां से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। रेलवे एग्जामिनेशन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।